जी हाँ, तो हम पहुँचे हैं, आप दर्शकों को बता दें कि ये है कोल्हुआ पंचायत का उदयपुर गांव और देख सकते हैं कि जैसे कि पूरा प्रखंड ही जलमग्न हो गया है, जल प्रलय हो गया है। और ये आत्मा के अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद यादव जी अभी किसानों के साथ भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है। और इन्होंने सारी स्थिति से रूबरू होते हुए ये आप दर्शकों को बताया है कि किस तरह से यहाँ सरैया प्रखंड पूरा जलमग्न है, जल प्रलय की स्थिति बन गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस जिला को ही, सरैया प्रखंड ही नहीं बल्कि जिला को ये कृषि अनुदान से वंचित कर रखा है ये सरकार। तो हम चाहेंगे कि इनके साथ ढेर सारे किसान यहाँ मौजूद हैं, वो बता सकते हैं कि आप जैसा बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमलेश कुमार। अमलेश कुमार जी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने जानकारी दी है कि पूरे जिला को ही, मुजफ्फरपुर जिला को ही कृषि अनुदान से वंचित कर दिया गया है, कृषि इनपुट का लाभ नहीं मिलने वाला है किसानों का। और आप भी किसान हैं जी, तो यदि ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? अगर नहीं कोई सुनवाई होगा हम लोग सर आप लोग से आग्रह करेंगे, अगर नहीं सुनवाई होगा तो लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग रोड जाम करेंगे। चलिए, घर में पानी घुसा हुआ है, हम लोग दह रहे हैं, 2 साल से दह रहे हैं, कुछ हम लोग को नहीं मिल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ जो उपस्थित किसान है ये बताए कि खरीफ फसल में मूंग की खेती तो हो पाई नहीं महावृष्टि के कारण। और जब मूंग का फसल पक कर के तैयार हो गया, किसानों के घर में वो अनाज आने की जब समय आ गया, स्थिति आ गई थी, उसी समय मूसलाधार बारिश हो गई और तैयार फसल, मूंग का तैयार फसल खेत में ही रह गया था। और उसके बाद लगातार वर्षा होते 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 आज जल प्रलय की स्थिति बन गई है। जैसा कि पूर्व में ही बता चुके हैं अध्यक्ष जी महेश्वर प्रसाद यादव जी ने बता चुका है कि ये पानी जो है, बाढ़ की पानी जो है, ये अक्टूबर माह से पहले संभवतः हटने वाला नहीं है। इस स्थिति में हम समझते हैं कि शायद यहाँ पर खरीफ फसल तो बर्बाद हो ही गया, रबी फसल भी बर्बाद हो जाएगा। और ऊपर से सरकार अनुदान जो दे रही थी वो अनुदान से भी वंचित यहाँ के किसान हो रहे हैं। और दूसरे किसान से मिलते हैं। यदि आप बताइए, अभी क्या नाम हुआ आपका? मंजर राय, पैक्स अध्यक्ष। अच्छा, मंजय राय जी पैक्स अध्यक्ष हैं कोल्हुआ पंचायत का पैक्स अध्यक्ष, और इसी पंचायत के हैं। तो यहाँ यदि किसानों को कृषि इनपुट का लाभ यदि नहीं मिला तो अगला कदम आप किसानों का क्या होना चाहिए? अगला कदम किसान के लेकर ब्लॉक को घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे। हमारे पंचायत में जितना गाँव है, घर घर में पानी घुसा हुआ है, कोई प्रशासन देखने वाला है ना पूछने वाला है, कोई पुछवाई नहीं करता है। सारा गाँव शाहदानी, उदयपुर, चकुदवन, रामपुर, मागो, फागो, टोटल गांव डूब गया हुआ है। आर धनराजपुर, टोटल गांव डूबा हुआ है। कोई प्रशासन पूछने तक भी नहीं आया है। अंत में क्या करेंगे, सारे लोग को लेकर ब्लॉक पर घेरेंगे, ब्लॉक नहीं घेरेंगे तो रोड जाम करेंगे, अंतर पर बैठेंगे, रोड पर आंदोलन करेंगे। चलिए, तो ये किसानों की बात हुई। यदि सरकार नहीं सुनी तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आपका क्या नाम हुआ? विजय किशोर यादव जी, आप किसान हैं? हाँ, किसान हैं। तो क्या यदि आपको कृषि इनपुट से वंचित रखा गया, कृषि अनुदान का लाभ सरकार यदि नहीं देती है तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। चलिए, तो आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि सरैया प्रखंड का, मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड पूर्ण रूप से जलमग्न है। और यदि यहाँ सरकार ध्यान नहीं देती है, सरकार किसानों को अनुदान नहीं देती है, बाढ़ पीड़ितों को ससमय यदि सहायता नहीं मिलता है, तब सभी बाढ़ पीड़ित मजदूर और किसान सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। अभी फिर आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, फिर दूसरे खबर के साथ रूबरू हम लोग होंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से सरैया जल प्रलय है। चलिए, अब तो आप किसान हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शोएब राही। मोहम्मद शोएब राही जी, आप क्या कहना चाहते हैं? संक्षेप में 2 लाइन में बताइए, क्या कहना चाहते हैं कि ब्लॉक अगर नहीं सुनेगा तो कलेक्टर का घेराव करेंगे, जिला में जाके सारे जनता को उठा के ले जाएंगे और वहाँ कलेक्टर का घेराव करेंगे। शोएब राही जी, आप जरा समझ लीजिए। आप दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि आपदा जब आती है तो मजहब नहीं देखती है। सरकार यदि कृषि इनपुट से किसी को वंचित किया है तो हर कौम में किसान हैं, सभी जगह किसान हैं, सभी जगह मजदूर हैं।
कौन ऐसा धर्म है, कौन ऐसा जाति है जिसमें किसान और मजदूर नहीं है। यानी हर कौम उठ खड़े होंगे, इनकलाब का नारा बुलंद करेंगे यदि इनको हक से सरकार वंचित रखती है तो। चलिए फिर हम थोड़ा सा एक किसान सलाहकार यहाँ पर हैं, उन किसान सलाहकार से बात करेंगे कि आप सरैया के किसान सलाहकार हैं। अभी तो पूरा सरैया प्रखंड जल से जलमग्न है, जलप्लावित है। आप किसान सलाहकार हैं, किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी तो किसानी खेती बंद है। चलिए अपने ही शब्दों में किसानों के हित के दो बात आप संक्षेप में रख दें 2 लाइन में। मैं किसान सलाहकार अंधीर कुमार, सरैया प्रखंड। मैं कोल्हुआ पंचायत और अभी अमरा तहसील में कार्यरत हूँ। दोनों पंचायत में लगभग 6 दिन से हम सुबह से शाम तक जियो टैगिंग के साथ फ़ोटो कर रहे हैं। हर पंचायत, हर गांव में हमने फ़ोटो भी माननीय जिला कृषि पदाधिकारी को डाला है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को डाला है, रिपोर्ट भी हम लोग अपना किए हैं। कल भी हम लोग को 3 बजे से VC है माननीय जिला कृषि पदाधिकारी के साथ। आज भी हम लोग पूरे फील्ड में घूम रहे हैं। कहीं कहीं लोगों घरों में पानी 2-2 फीट घर में ही पानी घुस गया है। लगभग कोल्हुआ में तो हर 4 से 5 गाँव में घर में ही पानी इन कर चुका है। मागो, रामपुर मागो, फागो, कोल्हुआ गाँव है, उफरौल हुआ, चकसदानी हुआ, लगभग सब घर में पानी है। कहीं के रास्ता कट चुका है, वो भी डैमेज हो गया है, जाने में दिक्कत है। और अम्बारा में यही स्थिति है। मधुवन गांव में हम लोग गए थे, कल आज भी गए थे। वहाँ अम्बारा चौक है, रेवाडी है, मार्ग टूट गया है, जो मरवा पकड़ जाती है, वहाँ भी बहुत फसल डैमेज है, पूरा जलमग्न हो गया है, नदी की तरह दिखाई दे रहा है। चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब SH डूब जाए, जब NH डूब जाए, यानी जब NH नेशनल हाईवे पर पानी बहना शुरू हो जाए और स्टेट हाईवे पलट करके पानी बहना शुरू हो जाए, तो आप प्रशासन के आला अधिकारी समझ सकते हैं कि वहाँ खेतों का क्या हाल होगा और घरों का क्या हाल होगा। क्या आप महसूस करते हैं कि NH से भी हाई लेवल पर किसी का घर बना हुआ होता है क्या? यदि ऐसा नहीं है तो NH पर पानी चढ़ जाने का मतलब है सचमुच में ये जल प्रलय हो गया। जी, क्या नाम हुआ आपका? रामकली देवी। क्या बाढ़ से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? ये से खेत फाड़ी सब दब प गेल, आ घर में बकरी पट्टू रखे के जगह न है, सारा माल बकरी सारा मर रहल है। लड़का फड़का लेके रोड पर रहती, लड़का फड़का लेकर के रोड पर हैं। और सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांग रहे हैं तो हमनी लोग के कोई सहूँ दिए के रोजी दे, से हमनी अथी करूँ तो बाल बच्चा पटपटा के मर जाए। बिंदेश्वर राय हुआ और मैं कोल्हुआ पंचायत उप सरपंच हूँ। लेकिन जो अधिक वर्षा की वजह से हर जगह जल जमाव से लेकर बाहरी पानी से हर घर, हर गांव, हर टोला, हर सड़क और पूरे जनता यहाँ त्राहिमाम कर रहा है। रात में सांप बिच्छू छुछुंदर लोगों को काट रहे हैं। पैसा नहीं है कि प्रभात तारा अस्पताल जा कर के इलाज कराए। तो मेरा तो कहना है कि सरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी और मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे कि बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए सरैया प्रखंड को, और साथ साथ कोल्हुआ को भी घोषित किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रोशन बेगम। अच्छा, रोशन बेगम, ये बहन जी कुछ बताना चाह रही हैं, बोलिए क्या कहना है आपका? कोल्हुआ पंचायत चाहिए शौचालय, शौचालय हमको चाहिए। घर घर में सब घुस गया पानी। अच्छा जी, ये घर घर में पानी घुसा हुआ है। बहन जी वहाँ सामुदायिक शौचालय की मांग कर रहे हैं। चलिए हम 2 बात करेंगे, बहुत संक्षेप में करेंगे, ये आत्मा के अध्यक्ष महोदय महेश्वर प्रसाद यादव जी से, कि आपको तो किसानों ने आमंत्रित किया, किसानों ने घेर रखा है, आपकी तरफ किसान आस लगाए हुए हैं कि अध्यक्ष जी आत्मा के अध्यक्ष हैं और हमारी आवाज़ को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्या संभव हो सकता है? अभी जो स्थिति है, जैसा हम पूर्व में बता चुके हैं, हर गांव में, हर पंचायत के हर गांव में जाकर हम किसान भाइयों से मिलने का काम कर रहे हैं। उनकी समस्या को से रूबरू हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनका समस्या माननीय कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक जाए, हमारे जिलाधिकारी तक जाए और यहाँ की समस्या को जानते हुए उससे निजात दिलाने का वो लोग कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कृषि इनपुट को जो से वंचित कर दिया गया है, इस पंचायत को, इस ज़िले को ही वंचित कर दिया गया है। यह बाढ़ का प्रलय का स्थिति है, इसमें यह बहुत अन्यायपूर्ण कदम होगा। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि शीघ्र कृषि इनपुट का वितरण पूरे सरैया प्रखंड नहीं, पूरे जिला के अंतर्गत लगभग यही स्थिति जिला में है।
इससे भी भयावह स्थिति कुछ क्षेत्रों में है। तो कृषि इनपुट का तत्काल वितरण हो और भविष्य में किसान को आर्थिक मदद दिया जाए, जिससे वह अगला खेती करने में सक्षम हो। चूँकि उसका सब किया धिया समाप्त हो गया है, उसके पास कुछ है नहीं। जो दूध उत्पादक किसान हैं, जिनके पास मवेशी है, उनका स्थिति तो और भयावह है। जानवर के लिए चारा नहीं, जानवर को रखने का जगह नहीं है, जानवर के लिए चारा नहीं है। ऐसे में तत्काल 10-10 हज़ार रुपया प्रति दूध उत्पादक किसान को अनुदान देकर उसको मदद किया जाए, ताकि दूध उत्पादन में कमी न हो और भविष्य में उस परिवार को जो है आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने में, दूध उत्पादन क्षेत्र में काम करने का हौसला बुलंद होता रहे। मैं यही चाहूँगा और मैं यह मैसेज माननीय कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डीएम, जिला कृषि पदाधिकारी सभी को देना चाहूँगा कि एक बार इस एरिया का सर्वेक्षण कराकर और तत्काल कृषि अनुदान क्या है, कृषि इनपुट तत्काल वितरण का व्यवस्था किया जाए। धन्यवाद आत्मा के अध्यक्ष जी महेश्वर प्रसाद यादव जी। फिलहाल फिर हम यहीं ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि आप टाइम्स ऑफ पंचायत को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी आवाज़ को ऊंचाई तक पहुंचाएं और जगह रहिए, बने रहिए टाइम्स ऑफ पंचायत के साथ। कैमरामैन अमरेश कुमार राम जी के साथ मैं TN सिंह फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ। नमस्कार।